कन्वर्सेशन। हम कुछ सामान्य गलतियां करते हैं जब हम बोलते समय अक्सर अनजाने में भूल से कर देते हैं। हमें कतई एहसास नहीं होता। यदि इन गलतियों को हम सुधार लें तो हम अंग्रेजी को बिल्कुल सही बोलेंगे और हमारी राइटिंग स्पीकिंग स्किल में बहुत अधिक सुधार होगा। देखिए, कुछ इनकरेक्ट सेंटेंस है और उनके सही आंसर हैं। माई हेयर्स आर ब्लैक। हेयर हमेशा सिंगुलर फॉर्म आता है, तो हेयर का हेयर हो जाएगा। जब हेयर एक वचन है तो वर्ब भी एक वचन रहेगी। तो करेक्ट आंसर है माई हेयर इज ब्लैक। आई नीड ए ब्लॉटिंग। मुझे एक ब्लॉटिंग क्या चाहिए? तो पेपर चाहिए, नाउन नहीं है ना। तो करेक्ट आंसर आई नीड ए ब्लॉटिंग पेपर। ही वॉज बेटर देन मी। वो मुझसे बेहतर काम करता है। देखो, यहाँ सब्जेक्ट सब्जेक्टिव प्रोनाउन है, ये ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है। तो सब्जेक्टिव प्रोनाउन की तुलना सब्जेक्टिव प्रोनाउन से होती है। तो ही की तुलना आई से होगी, मी से नहीं। तो करेक्ट आंसर है ही वाज बेटर देन आई। आई अवेल्ड ऑफ द अपॉर्चुनिटी। मैंने अवसर का लाभ उठाया। हमेशा याद कर लो बेटा कि अवेल के बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होना चाहिए। आई है तो माई से होना चाहिए। करेक्ट आंसर है आई अवेल्ड माई सेल्फ द अपॉर्चुनिटी। ही इज गिल्टी। वो दोषी है। इजंट इट। क्या वो नहीं है? अब बेटा को ये तो आपने लगा दिया, इट नहीं आएगा क्योंकि ही है ना। इट की तरह ही होना चाहिए। क्या वो नहीं है? ही इज गिल्टी। इजंट ही। आई बैग यू लीव। मैं आपसे छुटकारा मुक्ति चाहता हूँ। तो आई बैग लीव ऑफ यू। वर्ग को पहले लाओ। इज मोर क्लेवर देन हर। वो आपसे ज्यादा चतुर है। तो इसमें बेटा डबल कंपेरेटिव आ गया। कभी भी सेंटेंस में डबल कंपेरेटिव डबल सुपरलेटिव यूज नहीं करना, रॉन्ग है। हमेशा सिंगुलर कंपेरेटिव सिंगुलर बेटा पॉजिटिव डिग्री लगाओ। आम और हटा दो। इज क्लेवर देन हर। टॉप टू राइट लिखना बंद कर दो। टॉप वर्ब है, फिर वर्ब आ रही है, आएगी फॉर्म आएगी प्रेजेंट वाचबल। टॉप राइटिंग देखो, चेक करो। आई लिव एट अलवर एट राजस्थान। मैं राजस्थान अलवर में रहता हूँ। एक ही वाक्य में दो स्थान आ जाए तो बेटा आप तुलना करो, कंपेरिजन करो। बड़े के साथ इन आएगा, छोटे साथ एट आएगा, तो राजस्थान बड़ा है, या इन आना चाहिए, अलवर से एट आना चाहिए। तो करेक्ट आंसर है आई लिव एट अलवर इन राजस्थान। इट इज रेनिंग फॉर 4 आवर। देखो बेटा, समय अवधि आ गया। अब ये प्रेजेंट करते नहीं रह सकता। ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू रहना चाहिए। इट हैज बीन रेनिंग फॉर 4 आवर्स। वर्क हार्ड लेस्ट यू मे नॉट फेल। लेस्ट के बाद शुड आएगा बेटे, और वो वाक्य अफर्मेटिव सकारात्मक आएगा। अब आपको वर्क की फर्स्ट वर्ड लगानी है, केवल नॉट नहीं लगाना है। तो कैसा है? ही वर्क हार्ड लेट यू शुड फेल। मेहनत करो, कहीं ऐसा ना हो आप फेल हो जाओ। द बॉय नीदर सिंसियर न और हार्ड वर्किंग। देखो बेटा, यहाँ है लड़का ना तो सिंसियर है ना हार्ड वर्किंग है। जब ये नेदर आ गया तो ये नोर आना चाहिए, और नहीं बेटे। तो और तो तब आता जब आइदर होता, आइदर और नाइदर नॉर। तो आंसर है द बॉय नाइदर सिंसियर नॉर हार्ड वर्किंग। विराट इन द यूज ऑफ नाउन। हम नाउन का प्रयोग करते हुए प्राय कॉमन मिस्टेक करते हैं। जैसे द सीनरीज ऑफ कश्मीर आर वेरी चार्मिंग। सीनरीज कभी नहीं लिखा जाता है, इसको हमेशा एक वचन सीनरी लिखेंगे। जब एक वचन नाउन हो गया तो वर्ब भी एक वचन हो जाएगी। तो करेक्ट आंसर है द सीनरी ऑफ कश्मीर आर के इज करो बेटा, इज वेरी चार्मिंग। ही हैज नो इशू। उसका कोई मुद्दा ही नहीं है। इस मुद्दे को हमेशा एक वचन लिखेंगे। सीमा है नो इशू, उसका कोई विवाद मुद्दा नहीं है। शी हैड गॉन टू बाय फ्रूट्स। बेटा फ्रूट्स नहीं लिखते हैं, फ्रूट लिखते हैं। और वेजिटेबल को वेजिटेबल लिखते हैं, बस याद रखो। तो करेक्ट आंसर है शी हैड गॉन टू बाय फ्रूट। शी हैड गॉन टू बाय फ्रेश वेजिटेबल। गलत हो गया, वेजिटेबल्स आएगा। तो करेक्ट आंसर है शी हैड गॉन टू बाय फ्रेश वेजिटेबल्स। द रिचेस हेट द पुअर। ये बेटा जब विशेषण में दा लगा दे तो पूरे वर्ग को व्यक्त करता है, प्लूरल नाउन हो जाता है।
तो ES नहीं आएगा। दरिच धनी धनवान वर्ग, ऐसे बेटा पुअर में काटो निर्धन वर्ग। धनवान निर्धन वर्ग से नफरत घृणा करता है। द रिच हेट द पुअर। दिस न्यूज आर फॉल्स। न्यूज बेटा दिखने बहुवचन है, अर्थ में एक वचन है, इसलिए सर वर्ब आएगी एक वचन। द न्यूज इज फॉल्स। द फ्लीट वर डिस्ट्रॉयड इन वार। जहाजों का बेड़ा युद्ध में नष्ट हो गया। बेटा ये जी बहुवचन तो है, लेकिन इसके साथ तो भी एक वचन क्रिया आएगी। ठीक है। द फ्लीट वाज डिस्ट्रॉयड इन द वार। द बिल्डिंग इज मेड ऑफ ब्रिक्स एंड स्टोन। इमारत ईंटें पत्थर से बनी है। बेटा मेटेरियल नाउन है, ये हमेशा सिंगुलर फॉर्म आएगा। तो कट आंसर है द बिल्डिंग इज मेड ऑफ ब्रिक एंड स्टोन। आई हैव नो ब्रेड टू डोनेट। मेरे पास दान करने की रोटी नहीं है, या वो रोटी नहीं है, सिर्फ ये पदार्थ है, ये प्लूरल नहीं होना चाहिए। आई हैव नो ब्रेड टू डोनेट। सीमा है नो इश्यू। इन शब्दों का प्रयोग हमेशा एक वचन सिंगुलर फॉर्म में शब्दों का प्रयोग हमेशा एक वचन सिंगुलर फॉर्म में करना चाहिए। कौन से बेटा इन शब्दों का बहुवचन प्लूरल नहीं हो सकता। कौन से बेटा एडवाइस मिस्चीफ इंफॉर्मेशन याद कर लो। सलाह देना शरारत तो सूचना, इसको आपको बहुवचन नहीं लिखना है। द टीचर गेव अस मैनी एडवाइसेस। देखो बेटा एडवाइसेस बहुवचन आ गया, गलत हो गया। The teacher gave us many pieces of advice. My brother did many mischiefs. Mischief बहुवचन गलत हो गया। My brother did many acts of mischief. तो mischief भी वचन लिखा जाएगा, acts हो गया बेटा। The boys were shouting abuse। देखो ये गलत हो गया। The boys were shouting words of abuse। I've learned the alphabet। Wrong बेटा। Alphabet नहीं alphabet। I've learned the letters of the alphabet। कुछ ऐसी संज्ञाएं होती हैं। नोट There are certain nouns, कुछ ऐसी संज्ञाएं होती हैं which are always used in plural number, जिनको हमेशा बहुवचन में यूज करना चाहिए। क्योंकि नाउन बहुवचन में तो बेटा नेचुरल वर्ब भी बहुवचन आएगी। धन्यवाद देना। आम भिक्षा भीख। धन्यवाद देना। दौलत अमीरी। केव गुफा। प्रजाति। सीजर कैंची। ट्राउजर पतलून पजामा। पैंट टॉन्ग चिमटा। गलो फांसी का फंदा। मीजल खसरे की बीमारी। आई ग्लास नजरों का चश्मा। गोगल नजर का धूप का चश्मा। एनल आते इंटेस्टाइन। ऐसे सामान। एरियर ऋण। एथलेटिक खेलकूद। बिलोंगिंग सामान। बिलियर्ड खेल। अर्निंग कमाई। फैक्टर जंजीर। कॉन्स्टलेशन बधाई। फार्मर पटाखे। लॉजिंग निवास सराय। रिमेन अस्थियां बचा हुआ। शाम्बल खंडर। ये वेजिटेबल सब्जियां वेजेस। ये बेटा हमेशा प्लूरल फॉर्म में ही नाउन आने चाहिए, इसलिए वर्ब भी प्लूरल हो जाएगी। कर दिया गलत हो गया। आम चेक करो बेटा, ये देखो इसने आम एक वचन कर दिया, गलत हो गया। तो कट आंसर हो गया। देखो बेटा ट्राउजर एक वचन कर दिया, गलत है। ट्राउजर डर्टी। देखो बेटा ट्राउजर एक वचन कर दिया, गलत है। ट्राउजर टूटी या ट्राउजर हो जाएगा तो आर हो जाएगा। कहता है ट्राउजर आर डर्टी। बाहरी सीमा बाउंड्री। रवि लिव्ड ऑन द आउटस्कर्ट ऑफ द टाउन। देखो बेटा बाहरी सीमा बाउंड्री, तो ये बहुवचन होना चाहिए। रवि लिव्ड ऑन द आउटस्कर्ट ऑफ द टाउन। व्हाट इज योर मंथली अर्निंग? गलत। अर्निंग रहेगा। व्हाट आर योर मंथली अर्निंग? उन्हें पिता की रिमेन ऑफ हिज फादर इनटू द गंगा। उन्हें पिता की अस्थियां विसर्जन गंगा में कर दी। चेक और रिमेन एक वचन गलत हो गया, रिमेन होना चाहिए। He immersed the remains of his father into the Ganga. Valuables आएगा बेटे। He lost all his valuables. No, valuables आएगा बेटे। He has lost all his valuables. देखो बेटे Please accept my congratulations for getting government job. देखो बेटे congratulations गलत हो गया। Third आंसर में congratulations होना चाहिए।
Please accept my condition for getting government job. The prisoner was kept in fetters. The prisoner was kept in fetters. Fetter नहीं fetters. The prisoner was kept in fetters. He sucked the poison last drop. they कहते बूंद. To drag जाना चाहिए. He sucked the poison to the last drag. उसने अंतिम बूंद तक जहर को पी लिया. I sent my trouser laundry. Trouser नहीं trousers. I sent my trouser to the laundry.